नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड में। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस एपिसोड में मैं शेयर करूंगा आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा रहा, उनका हमारा बाजारों पर क्या असर पड़ने वाला है, गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, गैप अप गैप डाउन, आज की हमारी मार्केट ओपनिंग को लेकर के निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो लेवल्स जिनके हिसाब से मैं आज ट्रेडिंग करना चाहूंगा, और कल के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बेसिस पर मैं आज का अपना मार्केट मूव डिसाइड करूंगा। शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने स्टॉक ग्रूवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये रहा साइड में, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को ऑप्शन चूज करके आप इस पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप ऐसी वीडियो को पसंद करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आज यूएस में, यानी कि कल रात जो रहा, आज सुबह जो क्लोजिंग हुई है हमारे हिसाब से यूएस की, डाउ ने 0.59%, एसएनपी ने 0.76% और नैस्डैक ने 1.12% के इंक्रीज शो किया है, अप मूव शो किया है, वो ग्रीन में बंद हुए हैं। एशिया की मार्केट्स का भी काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। अब बात करूंगा इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी एक शानदार 113 पॉइंट का गैप अप अभी शो कर रहा है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल भारतीय मार्केट ने फरवरी सीरीज के पहले दिन अच्छी शुरुआत दी है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस ने भी लगभग 1.5% के आसपास अपमूव शो किया है। इंडिया विक्स 13.09 था, वहां से बढ़कर के 15.68 के लेवल पर पहुंच गया है। निफ्टी ने 21,700 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए 385 पॉइंट गेन करे हैं और 21,737 पर क्लोजिंग दी है। मैं अभी पूरी तरह से इसको बुलिश मानने से थोड़ा हिचक रहा हूं, हालांकि ट्रेंड ये पॉजिटिव शो कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये इस वीक का हो। तो अभी 21,750 पे इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसको गिफ्ट निफ्टी के अनुसार ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो अगला मेरे हिसाब से 21,900 का वो लेवल रहेगा जिसको क्रॉस करना होगा इसे, और एक ग्रीन कैंडल दिखानी पड़ेगी बजट आने के बाद भी इस वीक में, और फिर मैं इसको एक परमानेंट ट्रेंड रिवर्सल मान पाऊंगा। मेरे हिसाब से जो पहला रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है वो 21,850 का हो सकता है, फिर 21,900 मिल सकता है, और वहां से शायद एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव करना शुरू करते हैं। वहीं पर बाई चांस अगर आज जो हम गैप अप करते हैं और अगर वो सस्टेन नहीं हुआ, जिसकी संभावना कम लग रही है, बट अगर वो सस्टेन नहीं हुआ और इसने ट्रेंड रिवर्स करने का प्रयास किया, तो 21,600 और फिर 21,500 इस हफ्ते के लिए इसको इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर 21,600 से नीचे जाता है तो ये अप ट्रेंड शायद मायने ना रखे, जिसकी संभावना बहुत कम है, बट यस वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। क्योंकि हालांकि आज की गैप अप ओपनिंग को देख करके लग रहा है कि सेंटीमेंट बुल्स को ही फेवर करने वाला है, बट हाँ, ये पूरा हफ्ता बहुत कॉन्शियसली प्ले करने की आवश्यकता रहेगी मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी की बात करूं तो कल 1.25% के आसपास एक अच्छा पॉजिटिव मूव करते हुए इसने 576 पॉइंट गेन करे, और उसके बाद 45,442 की क्लोजिंग दी। अब इसमें एक अपसाइड मूव दिख रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि 46,000 पे इसे एक ऐसा रेजिस्टेंस मिल सकता है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, और 45,100 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। कल कॉल पुट का ऑप्शन डेटा की बात कर रहा हूं तो देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,500 पे दिख रहा है, और 21,500 पर सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं। पुट कॉल रेशो कल जैसे मैंने बताया था वो 1.04 थी, वहां से बढ़कर के अब ये 1.21 हो गई है। जब इसकी वैल्यू एक से ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब होता है पुट वॉल्यूम कॉल वॉल्यूम से अधिक है, जो दिखाता तो बियरिश व्यू है। अब ये देखना पड़ेगा कि आज ये सेंटीमेंट क्या रहने वाला है। अच्छा, कल एफआईआई ने अपना मूड चेंज किया शायद, और उन्होंने 110 करोड़ की नेट बाइंग करी है, और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 3,221 करोड़ के लगभग की बाइंग करी थी। तो नेट नेट कल हम पॉजिटिव में रहे, बाइंग का दिन रहा था एफआईआई और डीआईएस की तरफ से। अच्छा, कल आईटीसी और बजाज फाइनेंस के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कुछ और कंपनियों के अच्छे रिजल्ट थे। तो आज जैसी मार्केट खुलेगा तो हम देखेंगे कि उस पर रिएक्शन कैसा रहेगा। और आज भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज के काफी अच्छे खासे रिजल्ट रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा हफ्ता बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो भी मार्केट के मूड को डिसाइड करने वाले हैं। तो आज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टारगेट्स को ध्यान में रखूंगा, और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करूंगा, और मार्केट जब मेरे सेटअप पे आएगी मैं उसका वेट करूंगा, फिर देखूंगा कि कोई ट्रेड बनता है नहीं बनता। आपका एनालिसिस क्या कहता है कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, और आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते।